नमस्कार, बालाघाट न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जलमग्न शहर वाले नरकपालिका बालाघाट की, जहां बीते 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण पूरा शहर पानी में डूब गया है और शहर के निचले इलाकों में लोगों के घर पूरी तरह टापू में तब्दील हो गए हैं। गलियों से लेकर सड़कों तक और घरों से लेकर बेडरूम तक पूरा कोना कोना पानी में डुबकी लगाए हैं। हर जगह बस पानी पानी है और नगर पालिका के जिम्मेदारों को इसका जरा भी आभास नहीं है। देखिए हमारी यह स्पेशल रिपोर्ट। ये तस्वीरें बालाघाट के वार्ड नंबर 4 की है, जहां कल लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया था तो आज पूरे घर डूब चुके हैं। यानी कि लोगों की मुश्किलें कम नहीं हुई है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है और अब वे घरों से बाहर निकलने मजबूर हो रहे हैं। वार्ड में पानी का इतना तेज बहाव है कि लोगों को अपने बच्चों को घरों से बाहर निकालने के लिए टब को नाव बनानी पड़ रही है। तो आप इस समय तस्वीरें देख रहे हैं वार्ड नंबर 4 की, जहां पे देखिए किस तरह से लोग अपने बच्चों को घरों से बाहर निकाल रहे हैं। पानी अत्यधिक मात्रा में भर चुका है। इन वार्डों में मकान जो है लोगों के आधे से अधिक डूब चुके हैं और टापू बनने की स्थिति में ये क्षेत्र, पूरा इलाका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपका नाम क्या है भाईजान? क्या स्थिति बनी हुई है बाढ़ के बाद यहाँ पर? कोई घर बाकी नहीं, पानी यहाँ बचाऊंगा जी। तो क्या बाहर निकल रहे हैं आप लोग, क्या घरों में ही रहना पसंद करते हैं? जो घर में निकल जा रहे जो घर में हैं। जी। किस तरह की व्यवस्थाएं बना रहे हैं आप घर से बाहर निकलने के लिए? अभी कोई व्यवस्था ही नहीं निकलने की यहाँ से, बस हम यही व्यवस्था है। तो बच्चों को निकालने के लिए टब का सहारा लेना पड़ रहा है लोगों को। इस तरह की स्थिति वार्ड नंबर 4 में बनी हुई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय वार्ड नंबर 4 की, जो कि नगरीय क्षेत्र का एक निचला इलाका है और इस इलाके में हमेशा से ही बारिश का जो पानी है लोगों के घरों में भर जाता है। लेकिन इस बार जो लगातार हो रही बारिश की वजह से कुछ ज़्यादा ही पानी भर चुका है। आधे मकान डूब चुके हैं, मकान की नींव नहीं दिख रही है, मकान की दीवारें आधी डूब चुकी है। इस वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है और अब लोग अपने घरों से बाहर निकलने के लिए मजबूर हो रहे हैं और जैसे तैसे वे अपने स्तर पर जतन करते हुए इस समय घरों से बाहर निकलने के प्रयास में जुटे हुए हैं। ये तो सर प्रशासन की जो लापरवाही है। एक्चुअल में क्या यहाँ पे तकरीबन 25 सालों से कोई विकास हुआ ही नहीं है वार्ड नंबर 4 के लिए जी। और ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी अभी तक इस मौके स्थल पर पहुँचा है और ना ही कोई जनप्रतिनिधि मतलब इस स्थिति देखने के लिए अभी यहाँ तक कोई आया है। और ये स्थिति हमेशा की बनी हुई है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि इधर कॉलोनी बनी, सुषमा लेआउट वगैरह जो कॉलोनी बनी है, महेंद्रम वगैरह जो बनने से जो यहाँ का जो जल स्तर है अब क्या है, काफ़ी निकासी की जो व्यवस्था है, आगे जाके नाला बहुत सकरा हो गया है और जिसकी वजह से यहाँ जल भराव हमेशा रहता ही है। और सर कभी भी किसी भी जनप्रतिनिधियों ने सब ध्यान नहीं दिए। क्या नाम आपका? आसिफ खान। तो आप सुन रहे थे आसिफ खान को, जो कि वार्ड नंबर 4 के निवासी है। इनका कहना है कि पिछले 25 वर्षों से बालाघाट नगर पालिका का ये जो इलाका है वार्ड नंबर 4, ये विकास के लिए तरसता रहा है। कुछ विकास ज़रूर हुआ है रोड नालियों का, लेकिन जो मेन समस्या है, यहाँ की मुख्य समस्या है पानी निकासी की। जो बारिश का पानी भर जाता है उसको लेकर अभी तक प्रशासनिक स्तर पर या फिर नगर पालिका की प्रशासन की ओर से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई, जिसकी वजह से यहाँ पे हमेशा लोगों को डूबने की कगार पर पहुँचना पड़ता है और बाढ़ का सामना करना पड़ता है। कुछ इस वार्ड में जो समस्याएं निर्मित हुई है, इसलिए कुछ कॉलोनाइज़र को भी ये जिम्मेदार मानते हैं, जिनके द्वारा बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ विकसित की गई है और पानी निकासी के लिए यहाँ पे कोई मार्ग छोड़ा नहीं गया है। इस वजह से भी लोग परेशान हो रहे हैं और यही वजह है कि बालाघाट नगर का वार्ड नंबर 4 का ये जो इलाका है, ये पूरी तरह से इस समय डूब प्रभावित क्षेत्र में आ चुका है और लोग अपने घरों से बाहर निकलकर अपनी व्यवस्था के अनुसार लोग यहाँ से अपनी व्यवस्थाएं बना रहे हैं कि किस तरह से वे इस समय घरों से बाहर निकले। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं इस समय वार्ड नंबर 4 की है, जहाँ का
पूरा इलाका इस समय पानी से भर चुका है। लोगों के आधे मकान डूब चुके हैं और लोग भारी परेशानियों से घिरे हुए हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई प्रशासनिक अमला और कोई भी प्रशासनिक स्तर के अधिकारी यहाँ पे मदद के लिए या फिर इनको बाहर निकालने के लिए या फिर इनकी व्यवस्था बनाने के लिए यहाँ पर नहीं पहुँचे। मोहम्मद रफ़ीक खान। रफ़ीक खान जी, बताएंगे आपके घर की क्या स्थिति है इस समय? हमारे घरों में तो पानी घुस गया भैया। कितना पानी भर चुका है? बहुत, इतना घुटने भर पानी। फिर आपका रहन सहन का जो तरीका है, खान पान की जो सामग्री, उसका क्या हुआ? उसको वो तो नाश हो गया ना पूरा। अच्छा, नीचे अभी कोई प्रशासनिक अमला, नगर पालिका स्तर का कोई अमला यहाँ पे पहुँचा व्यवस्था बनाने के लिए? जी नहीं, कोई नहीं पहुँचा। क्या लगता है ये जो यहाँ पे स्थिति बन रही है, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं, क्या कारण मानते हैं आप? यही नगर पालिका के लोग हैं, वो आ नहीं रहे हैं, सरकार ध्यान नहीं दे रही है, ना पानी निकासी नहीं हो रहा है। तो लोग काफ़ी परेशान हैं यहाँ पे। लोग लगातार यही शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पे जो व्यवस्थाएं बन रही है, यहाँ पे जो अव्यवस्थाएं निर्मित हुई है, यहाँ पे जिस तरह से पानी भरा है, उसको लेकर यहाँ पे जो प्रशासनिक दावे हैं उनकी पोल खुल गई है, लेकिन प्रशासनिक स्तर का अमला हो या फिर नगर पालिका प्रशासन का अमला अभी तक इस बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में, इस डूब प्रभावित क्षेत्र में नहीं पहुँचा है। इस वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। लोग घरों से बाहर निकल कर जैसे तैसे यहाँ पर अपने जीवन दिनचर्या को गुजार रहे हैं, वो देख रहे हैं। ये इसी उम्मीद में है अभी भी कि प्रशासनिक अमला यहाँ पर पहुँचे और किसी तरह से पानी निकासी की व्यवस्था बनाए। हालांकि अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि आगे क्या स्थिति बनेगी, क्योंकि बारिश लगातार बालाघाट शहर में होते जा रही है। अगर यही हाल बना रहा बारिश का, तो आने वाले निकट भविष्य में ये जो मकान आपको आधे दीवालों तक डूबते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये पूरे डूबने की कगार पर आ सकते हैं। ये संभावना यहाँ पे फिलहाल दिखाई दे रही है। घुटने भर घरों के अंदर में घुटने भर पानी। वार्ड नंबर 5 लहरी नगर का भी हाल कुछ इसी तरह का है, जहां कई पक्के मकानों में पानी भर गया है, तो वही किचन से लेकर बेडरूम में पानी भरने के बाद लोग घर गृहस्थी के सामान को समेटने में लगे हुए हैं। तो कुछ इस तरह का नज़ारा है, आप देखेंगे किचन से लेके बेडरूम और बेडरूम से लेके हाल तक पूरे कमरों में पानी भर चुका है और लोग परेशान हैं इस समय। लेकिन अभी तक फ़िलहाल नगर पालिका की ओर से ये जो पानी यहाँ पे जल भरा हुआ है, इसकी निकासी के लिए कोई व्यवस्था है ठीक ढंग से नहीं की गई है। केवल गाड़ियों में घूम रहे हैं अधिकारी और यहाँ के पार्षद भी। लेकिन लगातार हम आपको दिखा रहे तस्वीरें जो वार्ड नंबर 5 की है, लहरी नगर की। यहाँ पे जो जलभराव की स्थिति बनी है, इससे लोगों का जीना मुहाल हो चुका है और लोग अब अपने घरों से बाहर निकलने के लिए मजबूर हो रहे हैं। क्या नाम आपका? हरिचंद वाकड़े। वाकड़े जी, बताएंगे कब से पानी भरा है आपके यहाँ? ये 4 बजे से। किस तरह की स्थिति बनी हुई है? पानी इतना कैसे जमा हुआ? पहली बार भरा है कि इसके पहले भी भर चुका है? इतना पानी कभी नहीं आया और भरा नहीं, ये पहली बार है। अच्छा अच्छा, तो बेडरूम तक पानी कैसे पहुंच गया इस बार? क्या लगता है आपको? पानी ज़्यादा हो गया होगा। नहीं, पानी तो आते रहता है, लेकिन इस बार जो बेडरूम तक पानी पहुंच चुका है आप लोगों के, तो क्या किस तरह की स्थिति बनी हुई है? क्या परेशानी महसूस हो रही है? परेशानी महसूस हो रही है ना इस बार। अभी तक पानी नहीं घुसा, कुछ नहीं, और अभी ये पहली बार है ये। तो आप सुन रहे थे हरिचंद वाकड़े जी को, जिनका कहना है कि काफ़ी परेशानी में है वे लोग। बाथरूम से लेके उनके बेडरूम से लेके किचन रूम तक पूरा पानी भर चुका है और इस वजह से वो का बेहद परेशान है। घरों से बाहर निकलने के लिए मजबूर हो रहे हैं। जो ऊपर का सामान है उसको वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ सामानों को उन्होंने ऊपर बेड बिस्तर के ऊपर में लगा के रखा है ताकि पानी न भरे। तो ये इस तरह की स्थिति वार्ड नंबर 5 लहरी नगर में इस समय बनी हुई है। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हरिचंद वाकड़े जी के मकान से, जो कि लहरी नगर के निवासी है, जो कि नगर पालिका क्षेत्र बालाघाट के वार्ड नंबर 5 में आता है। वार्ड नंबर 5 के पार्षद रामभाऊ पंचेश्वर भी यहाँ पे जो लोगों के घरों में पानी भर रहा है उसको देखने के लिए यहाँ पे आए हैं। आइए इनसे ही जानते हैं कि आखिरकार कि ये स्थिति निर्मित हुई है, इसकी प्रमुख वजह क्या मानते हैं आप? इसकी प्रमुख वजह ये है कि साइड में किसानी नाला है पुराना जी, तो उस पर क्या है, लोगों ने एक अतिक्रमण के टाइप उस पर कब्जा करके मकान बना चुके हैं। तो शासन प्रशासन से मैं निवेदन करता हूँ कि उसको आकर के तत्काल देखें और उनको तोड़वाने का काम शीघ्र करें, ताकि आज इतना पानी आया, आने वाले 2-4 दिन में और जम के बारिश है तो हो सकता है उससे फिर ज़्यादा भर जाए, इनका रहना मुश्किल हो जाए। फिलहाल तो लोगों को रहना यहाँ पे मुनासिब नहीं है। जिन घरों में वो निवास कर रहे हैं वहाँ पे घुटनों तक पानी भर गया है, बेडरूम तक पानी भर चुका है, किचन तक पानी भर चुका है। ऐसी स्थिति में आप लोगों को किस तरह से मदद पहुँचाएंगे आप पार्षद होने के नाते, और नगर पालिका प्रशासन से क्या कुछ गुजारिश करेंगे आप? नगर पालिका प्रशासन से गुजारिश करेंगे कि इनको देखते हुए हम उनसे जाकर के अभी तत्कालीन मिलते हैं कि इनके रहने की व्यवस्था कहीं ना कहीं करेंगे शासन से दूर।
नगर के पास इलाकों में शुमार दीनदयालपुरम कॉलोनी और प्रेम नगर भी बारिश के पानी में डूब गया है। घरों में पानी भरने के साथ सांप, बिच्छू और कीड़े मकोड़े भी लोगों के घरों में घुस आए हैं। गाड़ियां डूब रही है और लोग घरों में कैद होकर पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं। जरा सी बारिश में नगर के अधिकांश वार्डों की यही कहानी है, चाहे वार्ड नंबर 32 हो या फिर वार्ड नंबर 6, जहां लोगों का बारिश के पानी के कारण जीना दुश्वार हो गया है। चित्रगुप्त नगर में करीब 50 मकानों में पानी भर गया है, लेकिन नगर पालिका के राहत आपदा वाले दल का कोई अता पता नहीं है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी हो या फिर गर्ल्स कॉलेज रोड, सब कुछ बारिश के पानी में डूबा हुआ ही नजर आ रहा है। बारिश के चलते जहां घरों में बिजली की समस्या भी बढ़ गई है, तो वही घरों में घुस रहे पानी को रोकने के लिए लोग तरह तरह के जतन भी कर रहे हैं। तो बालाघाट में 24 घंटे की बारिश के बाद शहर के हालात कुछ इसी तरह से बने हुए हैं। इसीलिए हमने नगर पालिका को आज एक नया नाम नरक पालिका दिया है, जहां शहर के बेतरतीब विकास और अनियोजित योजनाओं के कारण आज लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। तो ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय स्क्रीन के ऊपर, बालाघाट नगर पालिका क्षेत्र की है, जहां के अधिकांश वार्डों में लगातार हो रही बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और कई मकान टापू में तब्दील हो गए हैं। कुछ मकानों का हाल तो ये हो गया है कि जहां अब लोगों का रहना भी मुनासिब हो गया है। लोगों ने घर द्वार छोड़ दिया है, बाहर निकल रहे हैं और वे बाहर किसी तरह से अपना समय काटने मजबूर हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाकों की यदि हम बात करें तो वार्ड नंबर 4 है, जहां पर बड़ी तादाद में लोगों के घरों में पानी भर गया है। इसी तरह का हाल वार्ड नंबर 5 लहरी नगर में है, जहां पे कई मकानों में पानी भर जाने के बाद लोगों की दिनचर्या बदल गई है। लोग किसी तरह से पानी कम होने का इंतज़ार कर रहे हैं। वही घरों में घुस रहे पानी को रोकने के लिए लोग तरह तरह के जतन भी कर रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें हैं नगर पालिका क्षेत्र बालाघाट की, जहां पर इस समय लगातार हो रही बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। शहर की तमाम गलियां डूब चुकी है, तंग गलियों से लेकर बड़ी गलियों में, और लोगों के बेडरूम से लेकर किचन तक पानी भर गया है। तो ये तमाम तस्वीरें आप इस समय हमारे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं बालाघाट नगर पालिका क्षेत्र की है, जहां पे लगातार हो रही बारिश के बाद पूरा शहर जलमग्न हो गया है। कई वार्ड और क्षेत्र टापू में तब्दील हो गए हैं। कई मकान आधे डूब चुके हैं तो कई मकानों में पानी भर चुका है। ये कुछ हालात बने हुए हैं जिसको लेकर आज लोगों में भी आक्रोश दिखाई दे रहा है। लेकिन नगर पालिका का जो अमला है उसे अभी तक लगातार हो रही बारिश का आभास नहीं है और ना ही उन्हें शहर में डूब रहे घरों की कोई चिंता सता रही है।